गुलाम हैदर, तेरा बाप भी आ जाए ना तो भी मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे इंडिया से हिला दे। और जो जो मुझे भगोड़ी कह रहे हैं ना, उन सबका हिसाब करूंगी मैं, एक एक से बदला लूंगी। सीमा हैदर के लिए उसकी किस तरीके की सोच है सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। एक मुस्लिम महिला भारत में आती है, हिंदू बनने का ढोंग करती है, और यहाँ पे जो इसका साथ दे रहे पी सिंह जी खुलेआम ये कहते हैं सीमा हैदर हिंदू बन गई। अरे हम यहाँ पे आपका मनोरंजन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। तो हम भी कहते हैं सीमा हैदर ने बिल्कुल गलत किया, और हम ये भी मानते हैं सीमा हैदर कहीं ना कहीं ऐसे गैंग के साथ मिलकर काम कर रही, क्योंकि इसने भी वही किया। पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन करा देना, भारत में रख लेना, कल के दिन इसका मकसद क्या है इसका बिना पता चले। दोस्तों आज मैं आपको मोमिन मलिक सर की सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि सीमा हैदर पर अब कौन सी कार्रवाई होने जा रही है और ये भगोड़ी हमारे देश से कब भागने वाली है और गुलाम हैदर को कब बच्चे मिलेंगे। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा हैदर पाकिस्तान में कई सारी जगह गुलशर्रे उड़ा के आई है। इसके कई आशिक थे पाकिस्तान के अंदर और वही कांड ये हिंदुस्तान में आने के बाद कर रही है। ये सचिन के साथ तो रह रही है, मगर इसके नाजायज रिश्ते कई लोगों के साथ हैं। ये कई लोगों से फोन पर बात करती है और उनको वीडियो कॉल करती है। मेरे दोस्तों इसके कई सारे लोगों के साथ गलत रिश्ते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर ये खुलासा करूंगा कि ये भगोड़ी हमारे भारत में कब तक रहेगी और इसके साथ किस किस के रिश्ते हैं और ये क्यों हमारे देश में टिकी पड़ी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों धर्म परिवर्तन मामले में भगोड़ी के जेल जाने की शुरुआत हो चुकी है। आज एक ऐसा खुलासा आपके सामने करने वाली हूं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। इस महिला का खुलासा किया है जो आगरा में अभी बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है धर्म परिवर्तन मामले में। उस महिला ने उस व्यक्ति के जो अब्दुल रहमान है उसकी बीबी के बयान सीमा हैदर के लिए क्या है, सीमा हैदर के लिए उसकी किस तरीके की सोच है, सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। आपको सबको पता चल चुका होगा कि धर्मांतरण मामले में भारत में एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करके उसको अपने तरीके से ढालने का प्रयास कर रहा है। और सीमा हैदर जिस तरीके से भारत में आई, धर्म को आड़ बनाकर यहाँ पे सनातन के दम पर ये महिला ने हमारी सभ्यता संस्कृति और धर्म को तार तार किया, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस महिला के जो रहमान की पत्नी है इस भगोड़े के लिए उसके क्या बयान है। और आपको ये भी बता दूं जो अभी पकड़ा गया है मुस्लिम रहमान अब्दुल रहमान बाबा, जो इसको किसी बाबा के भी नाम दिया जा रहा है, ये बंदा पूर्व में हिंदू था, है ना। ताजुब की बात है, एक हिंदू बंदा मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आदमी, और भारत में बैठकर एक गैंग चला रहा है मुस्लिम हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। मतलब एक हिंदू व्यक्ति मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है, मुस्लिम महिला से शादी करता है और खुद ही वो एक गैंग को डील कर रहा है। अब जो खुलासे हुए हैं, जो अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ है, इस रहमान की पोल पट्टी खुल चुकी है। पूर्व में इसका नाम मैंने नोट कर लिया, मैं भूल जाती हूँ इसलिए। महेंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति, इसने एक मुस्लिम महिला से शादी की। उसके बाद इसके बच्चे भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, इसके दो लड़के आ रहे जो मुस्लिम टोपी मुस्लिम पैसा पहनाव में है, पूरी तरीके से मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी तक लोग कह रहे थे कि मुस्लिम ऐसा करते हैं, लेकिन एक हिंदू व्यक्ति महेंद्रपाल नाम का व्यक्ति खुद मुस्लिम बन जाता है और वह एक गैंग चला रहा है। तो हमारे देश के अंदर ये जो धर्म का वो जंग छेड़ दी है ना लोगों ने, इसमें कौन जिम्मेदार है? जो लोग कहते हैं मुस्लिम जिहादी जल्लादी, यहाँ पे मैं किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सच बात रखी, सच हकीकत बता रही। जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता? जो अभी वो गैंग चला रहा था, गिरफ्तार हो चुका, उसने खुद कबूल किया है कि वो पहले हिंदू था, उसने एक मुस्लिम महिला से शादी की और अपना धर्म परिवर्तन किया और एक नया गैंग बनाकर अब कई हजारों की संख्या में लड़कियां निकल कर आ रही है जो इसका शिकार हुई है। जिनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया उनको मजबूर किया गया कि उनकी शादी की जाए और इस्लाम कबूले। आखिर जो लोग कहते हैं ना, आज गैंग बैठकर कहता है कि सीमा हैदर ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू में कन्वर्ट हो गई, वहीं पे एक मर्द धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अपने ही धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना रहा है। तो ये गिरोह किस तरीके से सक्रिय है। और आज अब्दुल रहमान की पत्नी के बयान देखो किस तरीके से वो महिला बेखौफ होकर यहाँ पे बोल रही है कि अल्लाह का हुक्म है, जन्नत नसीब होगी। मतलब एक धर्म के नाम पर वो कह रही है उसके पति ने जो भी किया वो अल्लाह के हुक्म से किया और सही किया। इसमें अल्लाह की मर्जी थी, अगर ये चीजें नहीं होती तो अल्लाह नाराज हो जाता। ये वो महिला कह रही जो मुस्लिम थी, और वो बंदा जो उसका पति हो पहले हिंदू था लेकिन आज उसके बच्चे हो चुके, उसने हजारों की संख्या में अपना गैंग फैला दिया भारत के अंदर। अब छापे मारी हो रही, जहां तहां पकड़े जा रहे हैं। और उसी महिला की कितनी कटुता, कितना उस महिला ने जहर उगला है, कितनी उसने कड़वी बातें की है धर्म के आड़ पर। अगर आप किसी से लव मैरिज भी करते हो ना, अगर आपके दोनों के धर्म मिलते हैं, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी कर लेते हो, जरूरी है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। अपने अपने धर्म में रहकर भी आप उस गृहस्थी को चला सकते हो अगर जरूरी है। वैसे मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती। आपका जो धर्म है आप उसी पे अटल रहिए, उसी पर टिके रहिए। आपको दूसरे के धर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्यार जो आत्माओं का मिलन है, अगर आप सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको शादी के बाद धर्म परिवर्तन करो। मैंने भी एक मुस्लिम महिला को देखा था जो दोनों प्यार करते थे, शादी करी, लेकिन वो अपने अपने धर्म को फॉलो करके एक साथ अपनी गृहस्थी लास्ट तक उन्होंने चलाई। अब ये गैंग किस तरीके से काम करता है, इस महिला ने जो अब्दुल रहमान की बीबी है, इसने सीमा हैदर के लिए बोला है कि सीमा हैदर ने गलत किया, पाकिस्तान से आके हिंदू धर्म में आ गई, हिंदू धर्म परिवर्तन
परिवर्तन कर दिया। मतलब ये भगोड़ी ने भी वही काम किया, पाकिस्तान से आई और अपने 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करके हिंदू में कन्वर्ट हो गई। इस महिला को अच्छी तरीके से पता था कि भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर अगर ये पकड़ी जाती है, मुस्लिम में ये पाई जाती है तो इसके साथ क्या होगा। तो इस महिला ने यहाँ पे धर्म को ही आड़ बनाया। एक मुस्लिम हिंदू व्यक्ति मुस्लिम से शादी करता है, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है। एक मुस्लिम महिला भारत में आती है, हिंदू बनने का ढोंग करती है और यहाँ पे जो इसका साथ दे रहे पी सिंह जी खुलेआम ये कहते सीमा हैदर हिंदू बन गई। मतलब ये सीमा हैदर हिंदू बनने के पीछे इसका क्या कांड है, कौन सी जासूसी है भारत के खिलाफ कर रही है, किस तरीके से भारत की सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगी, किस तरीके से धर्म को आड़ बना रही है, आप सब लोगों की नजर में। आज मैं कुछ लोगों से यहाँ पे साफ साफ कान खोल के सुन लो, आप लोग बता दूं, जो लोग कहते हैं आप एक ही बात को रिपीट करते हो, आपके पास सीमा हैदर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, आप सीमा हैदर एक ही बात को बोलते हो। भाई हम यहाँ पे आपका मनोरंजन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। जो स्थितियां हमारे देश में पैदा हो रही है, जो समाज में गंदगी फैल चुकी है, जिस तरीके से धर्म को मोहरा बनाया जा रहा है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू सनातन हो, वो सब बहुत दर्दनाक है। हम यहाँ पे अपने देश के लिए बहुत चिंतित हैं, इसीलिए हम इन चीजों पर बात करते हैं। अगर आपको अपना एंटरटेनमेंट करना है तो आप कहीं और जाइए, यहाँ पे आप लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सीमा हैदर जेल कब जाएगी, हम दुखी हो चुके हैं। ये महिला बहुत बड़ा गैंग का हिस्सा है। जिस तरीके से अब्दुल की पत्नी ने बोला, अब्दुल जो पूर्व में महेंद्रपाल नाम था जिसका, उसकी पत्नी ने बोला है कि सीमा हैदर वहां से आई है, इसने गलत किया, हिंदू में आ गई। तो हम भी कहते हैं सीमा हैदर ने बिल्कुल गलत किया और हम ये भी मानते हैं सीमा हैदर कहीं ना कहीं ऐसे गैंग के साथ मिलकर काम कर रही, क्योंकि इसने भी वही किया जो महेंद्रपाल ने यहाँ पर आकर अब्दुल रहमान बनकर गैंग चला रहा। और सीमा हैदर का भी कुछ ऐसा मकसद है कि ये पाकिस्तान से मुस्लिम थी और हिंदू बनने का पे ढोंग करी, ये भी कुछ ऐसा ही भारत में धर्म युद्ध छेड़ने आई है। क्योंकि दोस्तों जब से आपने देखा लगातार सीमा हैदर एक ही बात पर टिकी रही है कि मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम ये महिला करती रही है। इसको पता है अगर ये मुस्लिम बनकर ये सब चीजें करेगी तो इसके लिए आफत आ जाएगी, इसलिए इसने हिंदू बनने का ढोंग किया है ताकि अंदर खाने उन हिंदू लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर सके और मुस्लिम लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको हिंदू में कन्वर्ट कर सके। ये बहुत बड़ा सातिर औरत है, बहुत बड़े गेम का हिस्सा है। और इसमें सबसे बड़ी बात पाकिस्तानी महिला है, भारत की बॉर्डर को क्रॉस करके 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुसकर आई है और इस महिला के अंदर उतना खौफ नजर नहीं आता है जितना इसे होना चाहिए था कि ये गैर मुल्क में आकर धर्म युद्ध छेड़ रही है, हिंदुत्व को आड़ में बनाकर लगातार राधे 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 इसकी जुबान से जय श्री राम के नारे निकलते हैं। और इस तरीके का व्यक्ति जिस धर्म का हो दूसरे धर्म के लिए राधे राधे जय श्री राम रटना, जो व्यक्ति की गर्दन फंसी होती ना लगातार चिल्लाता मुझे बचाओ मुझे बचाओ, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसके अपोजिट काम किया तो मेरी तो आफत आनी है। इसलिए भगोड़ी यहाँ पे जो काम करने आई है उसको अंजाम देने के लिए लगातार हिंदुत्व का नाम ले रही है। अभी धर्मांतरण का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, भारत के कोने कोने से लड़कियां निकल कर आ रही, किसके साथ क्या हुआ था, किसके साथ क्या हुआ। ऐसा ही एक मुद्दा और मुझे अभी मिला, एक मर्द उसने यहाँ पे वकील भी कर लिया, एक बंदा पकड़ा गया, उसको फेसबुक के माध्यम से एक औरत ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा कि आप मुझसे शादी करो। उस बंदे ने हिंदू बन के उस लड़की ने कांटेक्ट किया। जब उस बंदे ने कहा अपनी आइडेंटिटी लेके आओ, 2 बार वो महिला आई दूसरे देश से और 2 बार उसने आइडेंटिटी नहीं लाई। तीसरी बार जब उसने जोर जबरदस्ती करी वो आइडेंटिटी लाई, तब तक उनका आपस में अफेयर बहुत आगे बढ़ चुका था और उस महिला ने शादी की रिक्वेस्ट की। तो तब उस बंदे को पता चला महिला मुस्लिम है उसकी आइडेंटिटी से। फिर कोई नहीं, उसने तब भी शादी कर ली। उसने कहा कोई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बाद में वो महिला के घर वालों का आना जाना हुआ, वो अभी मैंने ये वीडियो देखा कि उसके घर वालों का उसके घर पे आना जाना हुआ, फिर धीरे धीरे उस पर प्रेशर बना। इसी बीच उसकी 2 बेटियां हो गई और उस बंदे को परेशान किया जाने लगा कि आप गौमांस खाओ, आप मुस्लिम बनो, आपको नमाज पढ़ना, आपको ये करना वो करना। बंदे को बेटियों से प्यार था, भाई बाप है तो वो मजबूर, अब उसने गुहार लगाई है, अपना वकील किया है, इस केस पे अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहा है। अब वो इतना मजबूर है कि वो औरत अपने मायके में बैठ चुकी है 2 बेटियों को लेकर और उस बंदे से कह रही है या तो मुस्लिम धर्म अपना या मुझे तलाक दे। ये एक ऐसा गेम है, इस तरीके से ब्रेन वॉश करता है लोगों का कि उनकी मजबूरी होती है वो दूसरे धर्म को अपनाए, कन्वर्ट करो। और सबसे बड़े शर्म की बात, जो इस गैंग का सरगना अभी पकड़ा गया अब्दुल रहमान, वो हिंदू था पहले, है ना ताजुब की बात। जो हिंदू बैठकर यहाँ पे इस भगोड़ी को बढ़ावा देते हैं या जो मुस्लिम बैठकर इस तरीके के कांड कर रहे हैं, इनकी मानसिकता बहुत ही गंदी है। यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम धर्म युद्ध छेड़ रहे हैं, न सब मुस्लिम ऐसे हैं न सब हिंदू ऐसे हैं, लेकिन कुछ गैंग जो धर्म युद्ध छेड़कर हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है और सीमा हैदर का जेल जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब से सीमा हैदर भारत में आई है इस तरीके के उत्पात मचते रहे हैं। और सबसे बड़ा बयान जो अब्दुल रहीम की पत्नी ने दिया वो भी जुबान दिमाग खोल देने लायक है कि सीमा हैदर हिंदू कैसे बन गई। और सीमा हैदर का हिंदू बनने के पीछे का कोई भी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। 4 बच्चियों को लेकर आई है। कुछ लोग यहाँ पे जो सनातन का चोला पहन के कहते हैं कि इसकी बेटियों का शादी हिंदू धर्म में करवाएंगे। अरे धर्म परिवर्तन कराने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी का भी है। ये कानूनन अपराध है और बिना किसी की इजाजत के इस तरीके के काम नहीं होते। 4 पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन करा देना, भारत में रख लेना, कल के दिन इसका मकसद क्या है इसका बिना पता चले हमारी सरकारों की मर्जी के बिना ये पर्सनली उसका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इस पर मोमिन मलिक सर ने कार्रवाई कर रखी है और बहुत जल्दी इन सब का एक एक करके पत्ता साफ होगा। किस तरीके से हमारे देश में एक मुस्लिम महिला 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर ने किस तरीके से धमकी लगाया हिंदुस्तान के लोगों से कि जो भी भगोड़ी कहेगा उसकी मैं बदला लूंगा। यानी कि ये सीमा हैदर
एक जासूस है और पता नहीं है आगे चल के क्या क्या करेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते, बाय बाय सभी को, थैंक यू।